हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू के चैनल में स्वागत है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड टेक्नीशियन 1 दोस्तों, इसके लिए इंपॉर्टेंट साइंस के वीडियो है। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो दोस्तों, जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोस्तों, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखता है फोर्स के। ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रखता है, यानी बल की दिशा के विपरीत। बल की दिशा के विपरीत जो भी बल कार्य करता है तो वो घर्षण बल कहलाता है। इसे विरोध बल भी कहा जाता है। इसे विरोध बल कहते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्प्लावन बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ये आर्किमिडीज को दिया जाता है। आर्किमिडीज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर हो या ओवन हो, ऐसे उपकरण होते हैं दोस्तों, इनके जो अंदर का रंग होता है वो होता है काला। कैसा होता है? काला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। देखिए, पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, ठीक है। पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। इसको भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबिता सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलाकार दर्पण जो उसकी प्रतिबिंब सतह को कहा जाता है दोस्तों, वो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। सी करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो बी करेक्ट जवाब रहेगा, अवतल दर्पण। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? इसे मृगमरीचिका कहते हैं। इसे मृगमरीचिका कहते हैं। डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। तो जो तारे टिमटिमाते हैं तो वो वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन है, कूलाम्ब का नियम क्या कहता है? दोस्तों, कूलाम्ब का नियम जो कहता है वो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का जो परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम्ब का नियम है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच दोस्तों प्रतिकर्षण और आकर्षण बलों को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? तो वो चार्ल्स कूलाम्ब ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स कूलाम्ब ने दिया। डी करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज QT बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, Q और T बराबर होता है I। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक धारा यानी कि ए करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र नियम क्या है? तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है H बराबर VIT। क्या होता है? H बराबर VIT होता है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? तो किसी विद्युत परिपथ है, अगर उसमें विद्युत ऊर्जा क्षय हो रही है तो उसको कहा जाता है विद्युत शक्ति। क्या कहा जाता है? उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। बी करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो दोस्तों, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा जो होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। विसरण इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ठोस में। तो दोस्तों, ये रहा है टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी, जय हिंद।